हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हाउ आर, कैसे हैं आप? माय नेम इज आशीष दुबे, सब्जेक्ट टीचर हिंदी। मैं आपको क्लास 7 की पार्ट 1 प्रार्थना के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें आपकी कवि श्री डॉक्टर जय कुमार जरद जी हैं। तो आइए सीखें। इन्होंने बताया कि माँ से विविध गुणशीली अर्चना, कविता के निहित भाव को समझना, कविता का हाव भाव, लय के साथ वाचन, पर्यायवाची विलोम शब्दों का ज्ञान इस कविता में किया गया है। तो इस कविता में उन्होंने बताया है कि कवि ने हमें जागरूक बनाकर देश की रक्षा करने के लिए कहा है। हम अपनी शक्ति बुद्धि का सदुपयोग करके ताकि जीवन में आने वाली प्रत्येक मुसीबत का सामना निर्भय होकर कर सके। हमें किस्मत के सहारे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि मेहनत और बल के साथ स्वयं का विकास करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट कविता का श्लोक। तन से मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हो। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दे, आंधी से हो मुसीबतों का बादल सा बिखरा दे। तो संदर्भ रहेगा विस्तृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती भाग 7 के पाठ 1 प्रार्थना से दी गई। इसके रचयिता डॉक्टर जय कुमार जरद जी ऊपर आपको राइट किए गए हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें चेताया है कि हम अपने बुद्धि और बल का प्रयोग करके जीवन में उत्पन्न मुसीबतों का मुकाबला करना चाहिए। व्याख्या दी है, हम सबको अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग स्वयं का विकास करना चाहिए, फिर चाहे जीवन में किसी प्रकार कठिनाई मुसीबत उत्पन्न हो, हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। सेकंड दिया है, मुट्ठी में तकदीर बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले, प्यासे को देखें तो हम सब झावल से गिर जाएं, सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाएं। संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किस्मत को स्वयं अजमाने और सबके मार्गदर्शन बनाने के लिए आह्वान किया गया है। व्याख्या, हमें अपना भाग्य खुद निश्चित करना चाहिए, स्वयं को इतना मजबूत एवं कमज़ोर बनाना चाहिए कि हम सहारा ले सकें, प्यासे अपने प्यास स्वयं बुझा सकें तथा दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। थर्ड दिया है, थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहें हम, धरती से हो अपने सुख दुख का चुपचाप सहें हम, उठे हमारा हाथ दीन दुखियों को दुखने, रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। संदर्भ इसका ही पूर्वानुसार है। प्रसंग रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कमजोर एवं दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए जागृत किया है। व्याख्या आएगी, जो व्यक्ति समाज की मुसीबतों में डर जाते हैं, थक जाते हैं, उनको सही राह चुनाएं और निस्वार्थ दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने घावों की चिंता ना करके दूसरों के आंसू भरने चाहिए। फोर्थ श्लोक दिया है, माँ इन नन्हे हाथों को वह यह प्रसाद दो अपना, यह सब उन तक पहुँचे जिसको सब कहते हो सपना। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग रहेगा, इसमें बच्चे माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं और बच्चे माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि तन मन बुद्धि से इतने परिपूर्ण हो जाए कि उनकी रक्षा वे स्वयं कर सकें। इसके बाद देखिएगा आप लोग शब्दार्थ। तो मुसीबत मीन्स होता है कठिनाई, इसके बाद आएगा संकट, भारी बहुत बड़ा गंभीर, आंधी से आंधी के समान सघन भयानक, तकदीर मीन्स होता भाग्य व किस्मत, दिए मीन्स दीपक, आंखों में आंसू भरना रोना निराश होना, सपना मीन्स स्वप्न कल्पित लक्ष्य। इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज अनुभव विस्तार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं तो आपको इसमें जोड़ी बनाना है। तो जोड़ी में आपको फर्स्ट दिया है सिर का ऊंचा, सीना का तान, दिया का गागर, सागर का गागर। दिए गए शब्दों में उपयुक्त शब्द चुनकर पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम, थके हुए के लिए हवा की तरह बहें हम, बैठे आंखों में आंसू भरने को, माँ इन नन्हे हाथों बस अपना प्रसाद दो अपना। इसके बाद आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। कवि अपनी मुट्ठी में क्या बांधना चाहता है, हमें सीना तान का किस प्रकार खड़े होना चाहिए, कवि निंदकों को किस प्रसाद देना चाहता है, इन कविता माँ को किसके लिए संबोधन किया गया, इसको आप सब राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।